गुरु गोविंद तो एक है दूजा सब आकार। आपा में टिके हरि भजे तब पावे करतार। मगन रहे चोला अखेर जे आगे है। मगन रहे चोला मगन रहे चोला अखेर जे आ गई है। मगन रहे चोला अखेर जे आ गई है। 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 मगन रहे चोला 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 अखेर जे आ गई है। हाँ ये दहिया के कवना भरोसा। 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 कवन भरोसा कवना भरोसा। कवना भरोसा कवना भरोसा। बोला बोला या ना बोला अखेर जे आ गई है। बोला बोला या ना बोला अखेर जे आ गई है। मगन रहे चोला 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 अखेर जे आ गई है। 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 मगन रहे चोला 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 अखेर जे आ गई है। हाँ आवत जाता कोई नहीं देखे। 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 कितना गुजर गई टोला मटोला अखेर जे आ गई है। कितना गुजर गई टोला मटोला अखेर जे आ गई है। मगन रहे चोला 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 मगन रहे चोला अखेर जे आ गई है। मगन रहे चोला मगन रहे चोला अखेर जे आ गई है। 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 सतगुरु भजन करो नराय बस। 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 मानुष जन्म बड़ाय न मोलाया अखेर जे आ गई है। मानुष जन्म
जिया जई है। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। सतगुरु चाहे करे कोई होला या फिर जिया जई है। सतगुरु चाहे करे कोई होला या फिर जिया जई है। मगन रहे चोला 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 या फिर जिया जई है। मगन रहे चोला, मगन रहे चोला या फिर जिया जई है। मगन रहे चोला, मगन रहे चोला या फिर जिया जई है। 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 बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, धर्मदास जी साहेब की जय, सदगुरु के साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मगन रहे चोला आखिर जिया जई है। ये जहाँ का जीव है वहाँ चला जाएगा अपने करनी अनुसार। आई मगन तब रहेगा जब हमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा, किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं रहेगा, किसी प्रकार का बंधन नहीं रहेगा, किसी प्रकार का मोह माया नहीं रहेगा, तभी इसका चोला मगन हो सकता है। और जब ये सतगुरु के शरण में जाएगा, सतगुरु के शरण में रहेगा, तभी इसका चोला मगन रह सकता है। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अंत समय में अगर मगन रहना है, चोला को मगन रखना है, तो सदगुरु के शरण में जाओ तो ही ये चोला मगन रह सकता है, नहीं तो मगन नहीं रहेगा। आखिर जिया जई है मगन रहे चोला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आखिर में ये मनुष्य का तन छूट जाएगा, लेकिन अगर हम इस मनुष्य तन में जीते जी अगर सदगुरु के शरण में चले जाएं, सदगुरु के घर में चले जाएं, तो ये हमेशा चोला मगन रहेगा और इसका मनुष्य तन पाने का जन्म शरीर सार्थक हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये देहिया के कवन भरोसा। इसमें जो बोलने वाला सत्ता है, जो सत्य है, इसका कोई भरोसा नहीं है। एक श्वास ये कब आ रही है और कब इसमें समाप्त हो जाएगी, श्वास आना बंद हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये बोलने वाला कब बोलेगा और कब ये निकल के चला जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। इसके लिए सदगुरु के शरण में जा कर के और सदगुरु के शरणागत हो कर के और अपने आप में मगन हो जाओ, जिससे कि ये चोला मगन रहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जो बोलने वाला है, जो सबके अंदर हिल रहा है, डोल रहा है, जो बोल रहा है, जो समझ रहा है, जो कह रहा है, इसको आते हुए और इसको जाते हुए कोई नहीं देखता है। कितने अच्छे अच्छे महल, राजा महाराजा, साधु संत, राजा रंग,
कितने टोलों का टोला उजड़ गया, लेकिन उनका चोला मगन नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ चोला मगन होना है गुरु के दरबार में वहाँ गए नहीं, इसके लिए उनका चोला मगन नहीं हुआ। अगर चोला को मगन रखना है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तीसरे कड़ी में, सतगुरु भजन करो नर अब से। अगर चोला को मगन रखना है तो अब से भी सतगुरु का भजन करो, सदगुरु के शरण में जाओ और सदगुरु का भजन सुमिरन सत्संग करो। जब ये आपका मनुष्य जन्म मिला है इसका उद्धार हो जाए, मनुष्य जन्म आपको सार्थक हो जाए। ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है। इसके लिए इस मनुष्य जन्म को सदगुरु के शरण में जा कर के सार्थक कर लीजिए, नहीं तो फिर 84 में जाना पड़ेगा और अनेक प्रकार के दुख यातनाओं को भोगना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु चाहे करे सोई होला। जो परमात्मा का आदेश है, चाहे तो राई को पर्वत बना दे, चाहे तो पर्वत को राई बना दे। सदगुरु जो करता है वही होता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब के जय। सदगुरु के साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सदगुरु के वाणी वचनों पर विश्वास करिए, विचार करिए, विवेक करिए और सदगुरु के शरण में जाकर सदगुरु के शरणागत होकर के अपने जीवन का उद्धार करिए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साहेब बंदगी साहेब।